नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कब कौन सा स्टॉक दौड़ लगाने लगे और मल्टी बैगर बन जाए, इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने सोचा भी ना हो उससे ज्यादा रिटर्न दे दे, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये सच बातें हैं। लेकिन कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसके फंडामेंटल के एनालिसिस किया जा सकता है, उसकी वित्तीय स्थिति का एनालिसिस किया जा सकता है, उसके चार्ट का एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन मल्टी बैगर बनने का एनालिसिस करना बड़ा कठिन है। फिर भी हमारे चैनल में जितने स्टॉक रहे, ईश्वर की कृपा से वो मल्टी बैगर ही बने। लेकिन अब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई में है और अधिकांश स्टॉक के पी तो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये लगता है कि इतने बड़े बड़े पी वाले स्टॉक कहीं कोई दिन गिरावट आई तो कहीं धड़ाम से न गिरने लगे। बड़े संभल के निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि इस परिप्रेक्ष्य में कोई मुझे कहे कि आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए कौन सा एक स्टॉक चुनना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि मैं लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड को चुनूंगा, क्योंकि उसका पी 36.8 के आसपास चल रहा है, बुक वैल्यू 55 रुपए है, फेस वैल्यू 1 रुपए की है, रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी इतनी जबरदस्त है 56.6 की कि ऐसे मार्केट में केवल 25 स्टॉक मिलेंगे जिनकी इतनी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होगी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 78.3 का। तो ऐसे 10 स्टॉक ढूंढना मुश्किल होगा जिनका इतना हाई पाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो लॉयड मेटल एंड एनर्जी जो लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी स्पॉन्ज आयरन, पावर जनरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज में है, और इतना जबरदस्त रिटर्न उसने दिया है 5 साल में कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना जबरदस्त भी रिटर्न हो सकता है। 9 रुपये 45 पैसे से चल के 2019 में 11 अक्टूबर को 9 रुपये 45 पैसे का ये स्टॉक 2024 आते आते 983 रुपये 50 पैसे हो गया और 10,305% का रिटर्न दे दिया 11 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2024, पूरे 5 साल में। इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है, हम 7-8 दिन में निकल जाते हैं, 5-10% कमाते, 5-10% गमाते हैं। रियल इन्वेस्टर जिसे कहते हैं, जो 5 साल कम से कम बने रहता है, वो ही 10,387% का रिटर्न पाता है। 1 लाख के वो 1 करोड़ रुपये बना लेता है। मैक्सिमम रिटर्न इस स्टॉक का देखें तो 1995 से 14 चला करता था। 1900 स्टॉक को 19 फरवरी 2021 तक ये 11 रुपये 48 पैसे का था। सोचिए, 19 फरवरी तक इसको पेनी स्टॉक कहते थे। इसमें प्रवेश करने में, इसमें एंट्री लेने में लोगों को डर लग रहा होगा कि ये पेनी स्टॉक में कौन एंट्री ले भाई, कहीं डूब ना जाए। लेकिन यही पेनी स्टॉक ने 5 साल में 10,000%, 737 कर्मचारी मात्र काम करते हैं 2023 के अनुसार। लेकिन आप सोचिए कि इसी कंपनी का मार्केट कैप 51,421 करोड़ का हो गया, जो कभी माइक्रो कैप रहा होगा। 984 रुपए का प्राइस 1,006 तक गया है 52 वीक में, ऊपर 485 लो रहा है 52 वीक में। दोस्तों, इस स्टॉक में इतने बढ़ने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि 1 साल से ये बहुत स्लो बढ़ा है। 1 साल में इसने 65-66% रिटर्न दिया है, 6 महीने में 41%, 42%, 1 महीने से इसमें तेजी आई है, 27% बढ़ चुका अकेले 1 महीने में। स्टॉक पे नजर रखना बहुत जरूरी है, जो माला माल कर देते हैं। आप रेवेन्यू देखिए पिछले क्वार्टर की 2417 करोड़, उसमें से व्यय है 1699 करोड़, 719 करोड़ का 1 क्वार्टर का लाभ है। कई कंपनियों के 719 पूरी आय रहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 719 करोड़ का है, जिसमें से ब्याज घटा, डेप्रिसिएशन घटा दें, पीबीटी आता है 704 करोड़ टैक्स छोड़ के, और फिर टैक्स घटा दें तो नेट प्रॉफिट आता है 557 करोड़। सोचिए, और ईपीएस आता 11 रुपए 3 पैसे, जो पिछली 12 तिमाहियों से सबसे ज्यादा है। और एनुअल की बात कर लें तो एनुअल में 6,973 करोड़ की इनकम थी, 1911 करोड़ की आय थी,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1891 करोड़ का था, 1397 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। सोचिए क्या जबरदस्त आंकड़े हैं इस कंपनी के। 3 साल से 196% की सेल्स ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 2014% बढ़ा है 3 साल से। स्टॉक का CAGR 3 साल में 121% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी जबरदस्त चल रही 10 साल से 56%, बीच बीच में बढ़ते जा रही, 3 साल में तो 65% पहुंच गई। बैलेंस शीट देखते हैं तो बारोइंग नाम मात्र की 32 करोड़ की, बिल्कुल लो डेप्ट, 2760 करोड़ के जबरदस्त रिजर्व, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजर्व बढ़ते हुए मार्च में मात्र 2760 हो गए। पिछले साल 1478 करोड़ थे, पूरे 1400 करोड़ बढ़ा दिया 100% की रिजर्व। प्रमोटर को मालूम है कि रिटर्न बहुत जबरदस्त देगी, तो सबसे ज्यादा हिस्सा 3.49 खुद के पास है, FII 1.84, DII 1.25, 33.38 पब्लिक, 0.02 अदर्स, 53,524 शेयर होल्डर्स। तो अगर 5 साल के लिए किसी स्टॉक को रखना है, इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो मेटल एनर्जी बेस्ट स्टॉक है मेरे हिसाब से। डिविडेंड भी बढ़िया पे आउट करती और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। 5 मार्च 2021 से जो ब्रेकआउट आया है तो 7,812%, रुका ही नहीं रहा है स्टॉक। थोड़ी सी गिरावट आती है कभी कभी, फिर भागता है, फिर गिरावट आती है, फिर मेटल सेक्टर में यदि आपको निवेश करना है, इससे बढ़िया स्टॉक क्या होगा। 10 रुपए 11 रुपए का EPS जो ईयरली 38% बढ़ा है, इसका नेटिव प्रॉफिट मार्जिन 23% है। 100 रुपए में 23 रुपए बच रहे हैं। ईयर टू ईयर 12.36% ज्यादा है। रेवेन्यू भी ईयर टू ईयर बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट टू ईयर बढ़ रहा है। इस स्टॉक पे नजर रखिए, अगर ये थोड़ा भी नीचे मिले तो इसमें सिप मोड में निवेश, ये माला माल कर देगा। 10 साल बाद ये इसमें 9830 हो सकता है, 9830 का हो जाएगा। ऐसी परिकल्पना कोई जरूर नहीं कि हो जाए, लेकिन एक परिकल्पना है, जैसा ये हो सकता है 10 साल बाद जब आप इसको गूगल में सर्च करें तो ये 9830 का मिले। गढ़चिरौली मेटल्स एंड मिनरल्स इसकी सहायक कंपनी है। तो एनर्जी और मेटल का संयोग है ये। इस एनर्जी और मेटल के संयोग को अपने रडार पर रखना ना भूलें। धन्यवाद।